हेलो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी मगध के उत्कर्ष के बारे में। जितने क्वेश्चन आज तक इस टॉपिक से बने हैं मैंने सभी क्वेश्चन उठाए हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2021, 2022, 2023 और 2024 के जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? ऑप्शन देखो, नंद राजवंश, शुंग राजवंश, गुप्त राजवंश या फिर कुषाण राजवंश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंद राजवंश। क्या होता है नंद राजवंश के बारे में देखो। नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य की मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में क्या किया? सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखना ये जैन धर्म से संबंधित था। आगे देखो, इनके जो शासक रहे इसके बाद जो वंश रहे उनका कार्यकाल क्या क्या रहा है वो देखो। तो हर्यक वंश का कार्यकाल क्या रहा है? हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नंद वंश का कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अलावा मौर्य राजवंश जो है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों अपने ये क्रम याद करना है, पेपर में से क्वेश्चन बहुत बार आया है। आगे क्वेश्चन देखो, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? जो बिंबिसार थे वो किस वंश के राजा थे आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देखो, हर्यक वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के या फिर नंद वंश के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के। और इसके बारे में अलग डिटेल दो देखो, जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार का आधार बन गया। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को सैनिक कहा गया है। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को व्यवहारिक संधियों के साथ और विजयों के साथ माध्यम से अपने काफ़ी बढ़ाया था। उसको अपनी बढ़ोतरी की थी। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। क्या थी? प्रसेनजित की बहन। आगे देखो, मौर्य राजवंश जो था, मौर्य राजवंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली महान राजवंश था। इसने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया था। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसका मंत्री कौन था? कौटिल्य को जाता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट हुआ है। शुंग वंश का प्राचीन भारत का एक समकालीन राजवंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया था। इसका शासन उत्तर भारत में 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 109 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक? 109 वर्षों तक इसका शासन रहा था। आगे देखो, नंद वंश के बारे में। प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया था। किस क्षेत्र पर? उत्तरी भारत पर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है नंद वंश के बारे में, तो नंद वंश एक बार आप ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति सेवा किसके दरबार में की गई थी? तो किसके दरबार में की गई थी? तो हर्यक वंश के बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का क्या था? एक शासक था, उसके दरबार में की गई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो क्या दे रखी है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य थे। महात्मा बुद्ध की सेवा से बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रगोत पांडु रोग से प्रग्रस्त थे उस समय पर भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। यानी इन्होंने बहुत से बहुत से रोगों को गर्त से मुक्त किया है अपने वेद के द्वारा, अपने राजवेद से भेजकर उसके इनके सामने भेजकर। इसके अलावा देखो, जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक राजगृह की गरिमा और साल्वती का पुत्र था।
लोकराज के कारण उसकी माँ उसे राजगृह की गलियों में फेंक दिया था। उज्जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा और बाल रोग तथा शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था। उसकी क्या थी, उसकी जो फीस थी 16,000 करशापण थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का पुत्र अभय वैशाली का गणितज्ञ आम्रपाली का पुत्र था। दोस्तों आप एक बार खुद भी इसको एक बार रीड करके देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो कौन हो जाएगा पहला शासक? बिंबिसार हो जाएगा। क्या है बिंबिसार के बारे में वो देखो। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार गिरिव्रज राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और उसने क्या किया, इसे मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, जो कि 492 ईसा पूर्व में मगध पर गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था ये बताना है। तो अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक मापदमानन था। ठीक है। पुराणों में मापदमानन को सर्वसाक्षात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। भार्गव परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। महापदमानंद के 8 पुत्रों में घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ठीक है। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी। ठीक है। और अपना एक नया वंश बना लिया जिसका नाम था मौर्य वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन देखो, अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसार का या फिर नागदशक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार का। देखो, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिंद था तथा प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सतनी गुफा में प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। दोस्तों इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो इस कौन से वंश के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के। जो अजातशत्रु है वो हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखो, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की गद्दी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ भेज दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। देखो, बिहार की राजधानी पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिसे पाटलिपुत्र सत्ता केंद्र बन गया। फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन किया है और मैक्सनीज ने भी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का लिखित विवरण दिया है। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कैसे लगी आपको क्लास, कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन 4-5 क्वेश्चन से पूरा टॉपिक कवर हो गया ये। इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं यही क्वेश्चन बने हैं 2021, 2022, 2023 में सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आपको कैसे लगी क्लास, अपना रिव्यू ज़रूर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बस इतना इस वीडियो में।